बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। एक बड़ी ख़बर है, खैबर पख्तूनख्वा से है, डेर इस्माइल ख़ान से है। पाक फ़ौज के लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर ख़ान को 2 भाइयों समेत अगवा किया गया था 2-3 दिन पहले। ये मग़वी बाज़ियाब होकर घर पहुँच गए हैं। बाकायदा इसकी तस्दीक ISPR ने भी कर दी है, पाकिस्तानी फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने। और ये इस प्रेस रिलीज़ में बाकायदा तौर पर कहा गया है कि गैर मशरूत तौर पर और बहिफाजत लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर ख़ान, आसिफ अमीर ख़ान, फ़हद अमीर ख़ान और उनके एक करीबी अज़ीज़ जो ग़ालिबन उनके भतीजे या कज़न हैं, ये बाज़ियाब होकर घर पहुँच गए हैं। इनकी बाज़ियाबी में किरदार अदा किया है गंडापुर कबीले ने। बाकायदा अगवाकारों ने इस ट्राइब के हवाले कर दिया है इन मग़वी अफसरों को। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर ख़ान के एक भाई नादरा में अफसर हैं और दूसरे भाई कैंटोनमेंट बोर्ड में असिस्टेंट कमिश्नर हैं। अगवा के चंद घंटों बाद इनकी 2 मुख्तलिफ़ वीडियोज़ भी जारी की गई थी अगवाकारों की तरफ से। और इन वीडियोज़ में अगवाकारों के चेहरे तो नहीं दिखाए गए थे, अलबत्ता जो मग़वी अफसर थे ये बता रहे थे कि वो तालिबान की तहवील में हैं, महफूज हैं और उनका मुतालबा था कि जो अगवाकारों के मुतालबात हैं ये तस्लीम किए जाएँ, माने जाएँ, ताकि उनकी रिहाई जल्द अज़ जल्द मुमकिन हो सके। इन वीडियोज़ में तो मुतालबात की वजाहत नहीं थी, लेकिन कुछ ज़राए के हवाले से ये ख़बरें थीं, इंटरनेशनल मीडिया में बाकायदा ये नशर हुईं, शाया हुईं कि कोई 20 अफराद की लिस्ट फ़राहम की गई थी हुक्काम को कि इन मग़वी अफसरों की रिहाई के बदले हमारे ये जो 20 अफराद हैं इनको रिहा किया जाए। इनमें कमांडर मुस्लिम ख़ान भी थे जो TTP सवात के किसी ज़माने में तर्जुमान हुआ करते थे, और एक लतीफ़ महसूद नामी कमांडर थे जो किसी पाकिस्तानी जेल में कैद हैं। ये बताया गया है ज़राए की जानिब से कि ये बाज़ियाबी जो है बग़ैर किसी तावान की अदायगी के हुई है और बग़ैर अगवाकारों के मुतालबात की मंजूरी के हुई है, यानी कोई उनके मुतालबात मंजूर नहीं किए गए। कोई रिहाई नहीं हुई इन मग़वी अफसरों की रिहाई के बदले में। ज़राए ने यह भी बताया है कि पाकिस्तानी हुकाम ने इस हवाले से अफ़गान हुकूमत से रब्ता किया और अफ़गान हुकूमत ने फिर TTP पर दबाव डाला और मकामी एक MNA के ज़रिए ये पैगाम रसानी की गई और उनको बताया गया कि फ़लाँ जगह पे आपके मग़वी अफसर जो हैं ये मौजूद हैं। ये मग़वी लोग जो हैं ये फ़ोर्सेस के हवाले नहीं किए गए, ये बाकायदा उस कबीले के हवाले किए गए जिस कबीले से इन मग़वी अफसरों का ताल्लुक़ है, गंडापुर कबीले से। और आपको पता है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान गंडापुर, IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, इन सब का ताल्लुक़ डेर इस्माइल ख़ान से है। और डेर इस्माइल ख़ान में ये वाक़यात अगवा के, टारगेट किलिंग के, फ़ोर्सेस के ऊपर हमलों के ये बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ डेर इस्माइल ख़ान डिवीज़न के जो बाकी अज़ला हैं, जनूबी वज़ीरिस्तान के 2 अज़ला और ज़िला टांग, यहाँ पर भी ऐसे वाक़यात होते रहते हैं। और इसी तरह बन्नू डिवीज़न में बन्नू का ज़िला लाकी मरवत और ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान। शुमाली वज़ीरिस्तान में आज एक वाक़या हुआ। जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ज़ाहिर है कि तारीख़ बदल चुकी है, तो कल का लफ्ज़ जो है ये मुनासिब रहेगा। कल एक वाक़या हुआ, मीरान शाह कैंटोनमेंट के ऊपर एक रॉकेट हमला हुआ और ये रॉकेट दागा गया नामालूम मिलिटेंट्स की तरफ से। इसकी ज़िम्मेदारी तो किसी ने कबूल नहीं की और इसमें ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ। 2 सिक्योरिटी एहलकारों के ज़ख्मी होने की इत्तला आई है और ये रॉकेट जाके लगा है मीरान शाह जो सदर मकाम है शुमाली वज़ीरिस्तान का, इसके कैंटोनमेंट के एक हेलीपैड के ऊपर ये रॉकेट हिट हुआ है, लगा है। उस हेलीपैड को नुकसान पहुंचा है और बताया ये जा रहा है कि जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला खैबर की वादी तीरा में इस वक्त भी फ़ोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबैन झड़पों का सिलसिला जारी है। वक्तन फ़वक्तन ये दो तरफ़ा फायरिंग का जो सिलसिला है ये जारी है। कल एक बयान सामने आया था कि वादी तीरा में 12 मिलिटेंट्स को मारा गया और कुछ लोग जो थे ये दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे अफ़गानिस्तान से, सरहद पार करके ये पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, इनको रोका गया और फिर ये झड़प हुई। तो ये सूरत हाल है। और एक और ख़बर ये है कि मंजूर पश्तीन जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के सरबराह हैं, इन्होंने 11 अक्टूबर को एक ग्रैंड पश्तून जरगे के इनेकाद का ऐलान कर रखा था। उन्होंने मकाम का तयन नहीं किया था, तयन तो हो चुका था लेकिन उसका ऐलान नहीं किया था। उसका ऐलान बाकायदा उन्होंने कर लिया है। ज़िला खैबर का इंतखाब किया गया है और यहाँ पर ये अब 11 अक्टूबर को ग्रैंड पश्तून जरगा होगा।
اس کے انعقاد کی تیاریاں جاری ہیں۔ گھر گھر رابطہ عوام مہم بھی چل رہی ہے پشتون علاقوں میں، اور مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے ہیں، پشتون قوم پرست جماعتوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہیں منظور احمد پشتین کی، اور ساتھ ساتھ جو مختلف سیاسی جماعتوں میں جو شامل پشتون لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ تو گویا اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی گئی ہے، تمام تنظیموں کو دعوت دی گئی ہے، تمام مذہبی جماعتوں کو دعوت دی گئی ہے۔ حال ہی میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ساتھ ملاقات ہوئی منظور پشتین کی، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بڑی اچھی ملاقات رہی منظور پشتین کی، اور یہ جو 30 رکنی جرگہ ہے یہ جگہ جگہ جا رہا ہے اور لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اس جرگے میں جو سفید ریش ہیں، نوجوان ہیں، ان کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچوں کو بھی اکٹھا کیا جائے گا، اور ایک ہی جگہ پہ پشتون قوم کو جو درپیش مسائل ہیں، لاقانونیت ہے، دہشت گردی ہے، بے روزگاری ہے، ان کے معدنی وسائل یا ان کے حقوق جو ہیں ان کو نہیں دیے جا رہے ہیں، تو بہت سارے اور مطالبات جو ہیں یہ بھی پیش کیے جا رہے ہیں اس جرگے میں۔ اب کیا سرپرائز دیں گے منظور احمد پشتین، کیا بڑا اعلان کریں گے، اس کا جو ہے انتظار ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اب کیسے ممکن ہوگا، کیسے ہوگا، کتنا بڑا اعلان ہوگا اور کیا اعلان ہوگا۔ ایک خبر جماعت اسلامی کے رہنما سابق سینیٹر مشتاق احمد خان کی گرفتاری کے حوالے سے ہے۔ غزہ مارچ کے سلسلے میں ان کا احتجاج تھا اسلام آباد میں، اور باقاعدہ پولیس نے یہ کہا ہے کہ ان کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے۔ نہ صرف سینیٹر مشتاق احمد خان کو گرفتار کیا گیا ہے بلکہ ان کی اہلیہ حمیرہ طیبہ اور کچھ دیگر نوجوانوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ ابھی تک ان کی رہائی، جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا تھا 6-7 گھنٹے گزر چکے ہیں، ان کی رہائی ممکن نہیں ہوئی، اور سوشل میڈیا کے اوپر اس غزہ مارچ کے منتظمین نے مطالبہ کیا ہے کہ گرفتار ہونے والے افراد کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ یہ کچھ پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال کے حوالے سے خبریں تھی۔ تازہ ترین خبر ڈیر اسماعیل خان کے حوالے سے تھی کہ ایک بڑی کامیابی ہوئی ہے اس جرگے کو جو قبائلی عمائدین پر مشتمل تھا، اور مغوی جو لیفٹیننٹ کرنل ہیں وہ اپنے بھائیوں اور قریبی ایک عزیز کے ہمراہ بازیاب ہو کر گھر واپس پہنچ چکے ہیں۔ بہت شکریہ۔